हम साइकिल चलाना सीखते हैं, होता क्या है, हम उसमें बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं और तब तक हार नहीं मानते हैं जब तक कि हम साइकिल चलाना सीख नहीं लेते। और ये हम सभी, आप सभी के साथ हुआ होगा। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? बस यही कि एक लक्ष्य है, हमें साइकिल चलाना आना ही चाहिए और हम लगातार कोशिश करते हैं और अंत में हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट दी ब्रूस ने यह निश्चय कर लिया था कि अपने देश को ब्रिटेन से आज़ाद कराएंगे। उन्होंने लगातार प्रयास किया, 6 बार उन्होंने युद्ध लड़ा और 6 बार वो हार गए। 6ठी बार तो स्थिति ये थी कि सारी सेना उनकी विखंडित हो गई, जंगलों में शेल्टर लेना पड़ा, वो भागकर वहाँ बैठे थे और पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगता था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन उस बारिश भरी भीषण समय में भी उन्हें दिखाई दिया कि एक मकड़ी लगातार अपना जाला बुनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने देखा कि 6 बार कोशिश करने के बावजूद वो हार चुकी है। मुस्कुराकर ब्रूस ने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, ऐसे मौसम में कहीं जाला बनाया जा सकता है। पर आश्चर्य की बात यह कि 7वीं बार वो मकड़ी सफल हो गई और ब्रूस ने उससे शिक्षा ली कि हार नहीं माननी चाहिए, हमें एक बार और 7वीं बार तो कोशिश करनी चाहिए। और ब्रूस ने अपनी सेना को इकट्ठा करने की कोशिश की, अपने सेनापतियों को बुलाया और फिर से एक महान युद्ध लड़ा और अपने स्कॉटलैंड को ब्रिटेन की गुलामी से बाहर निकाला। रॉबर्ट दी ब्रूस स्कॉटलैंड के इतिहास में महानतम व्यक्तियों में से एक है। वो एक बार का सिलसिला, जब भी आप महसूस करें कि आप सफल नहीं हो रहे हैं, आप अपनी कोशिश को और थोड़ा सा बढ़ाएं, एक बार और, एक बार और। दोस्तों, आप कोशिश करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप कोई डंबल उठाते हैं, आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, 2, 4, 5 बार में आपको लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप क्या कहते हैं, एक बार और कर देता हूँ, 10 मिनट और कर लेता हूँ, 10 मिनट और आगे बढ़ जाता हूँ, 10 मिनट और समय देता हूँ, 10 मिनट और इंतजार करके देखता हूँ ये काम होता है कि नहीं। और दोस्तों, यही प्रवृत्ति आपको अपनी लक्ष्य की तरफ लगातार 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 बढ़ाने की कोशिश करती है। दोस्तों, जैक मा को आप जानते ही हैं, अलीबाबा के जो फाउंडर हैं। लगातार 30 बार नौकरियां ढूंढते हुए वो फेल हुए। एक बार तो सिचुएशन ऐसी भी आई कि KFC में एक इंटरव्यू हो रहा था, उसमें 23 लोग लिए जाने थे और 24 लोग भाग ले रहे थे। स्थिति ये हुई कि 23 लोग सेलेक्ट हो गए, पर उसमें जो व्यक्ति सेलेक्ट नहीं हुआ वो जैक मा थे। आप सोच सकते हैं कैसी मन स्थिति रही होगी उनकी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से $2000 उधार लेकर अलीबाबा कंपनी शुरू की। बहुत लोगों ने कहा कि संभव नहीं है, ये चलेगा नहीं, ये बेकार है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज वो सब इतिहास है और जैक मा आज इस शताब्दी के सफलतम लोगों में से एक है। तो दोस्तों, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, जब भी आप लो फील करें, जब भी आपको लगे कि शायद ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता याद कर सकते हैं, उससे सबक ले सकते हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हार नहीं मानेंगे, रार यानी कोई नई जिद ठानेंगे, तो तय है कि काल के कपाल पर आपका भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा होगा। आपकी सफलता की कहानी इतिहासों में दर्ज होगी और लोग वो कहानी सुना रहे होंगे।